अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आगमन पर आज से अब केवल 85 दिन शेष रह गए हैं। इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाने की पहल के संदर्भ में आयोजित आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री महेंद्र भाई जी, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के संसदीय मामलों एवं संस्कृति विभाग के मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, श्री मनोज राजौरिया जी, श्री रामचरण बोहरा जी, दिया कुमारी जी, श्री सुभाष चंद्र बहेरिया जी, मेयर श्रीमती सौम्या गुजर जी, भवानी निकेतन के संरक्षक श्री जलाराम जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव हुए श्री राजेश कोटेचा जी और यहाँ उपस्थित सभी अन्य गणमान्य जन, योग शिक्षक, योग साधना के लिए आए हुए विशिष्ट जन, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, यह बहुत सुखद है कि योग की हमारी भारतीय संस्कृति को हर घर आंगन पहुंचाने की मुहिम के साथ इसे जन जन की दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करने की दिशा में इस तरह का यह अभूतपूर्व कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं समझता हूँ यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप हम सभी ने इस बात को कोविड महामारी के दौर में गहरे से अनुभव किया है कि योग और आयुर्वेद की हमारी संस्कृति ने जीवन को बचाया ही नहीं बल्कि जन्म में सकारात्मकता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग शरीर से जुड़े आसन पर नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ योग समृद्ध परंपराओं से ही सुखद और संपन्न जीवन जीने की राह तलाशी जाती रही है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने के जो अपने जिए से व्यवहारिक मंत्र हमें दिए, असल में वही योग है। मैं मानता हूं कि योग वह भारतीय संस्कृति है जिसमें बाह्य रूप में ही नहीं आंतरिक रूप में भी शरीर को पुष्ट किया जाता है। इसलिए यह एक तरह से अंतर का उजास है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः जो उदात्त दृष्टि से जुड़ी हुई है। इस दृष्टि का मूल आधार भी योग की परंपरा ही है। महर्षि अरविंद ने समग्र जीवन दृष्टि हेतु योगाभ्यास को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया है योग चिकित्सा नहीं है, योग आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। परम तत्व से साक्षात्कार की विधा के रूप में ही इसे हमारे यहाँ सदा महत्व मिलता रहा है। तन और मन दोनों को स्वस्थ करने की हमारे यहाँ सबसे बड़ी साधना कोई मानी गई है तो यह योग है। योग शब्द असल में संस्कृत की युज धातु से बना है, अर्थ है जोड़ना। भारतीय परंपरा में पहले महर्षि पतंजलि ने विभिन्न ध्यान प्राणायाम अभ्यासों को सुव्यवस्थित कर योग सूत्रों को संहिताबद्ध किया था। संहिता का अर्थ ही होता है एकत्र ज्ञान। पहले किसी विषय की मीमांसा होती है, प्रश्न उठते हैं, परिप्रश्न भी होते हैं और फिर सबकी सहमति से उस विषय के ज्ञान को स्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद ही वह ज्ञान संहिताबद्ध होता है। योग ऐसा ही ज्ञान है जिसे महर्षि पतंजलि, जैमिनी आदि ऋषियों ने बहुत विमर्श, चिंतन और संदर्भों से एकत्र कर हमें सौंपा है। वेद संस्कृत में जाएंगे तो वहां भी योग की परंपरा से साक्षात होंगे। पुराण बताते हैं कि हिरण्यगर्भ ने सृष्टि के आरंभ में योग का उपदेश दिया था। महर्षि अरविंद ने समग्र जीवन दृष्टि हेतु योगाभ्यास का बहुत बड़ा आधार हमें प्रदान किया। मैं यह मानता हूं योग परम तत्व से साक्षात्कार की जड़ विद्या है। इसे करने का अर्थ ही है अपने आप को जानना। जय कृष्णमूर्ति ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है
कि शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान नहीं है, शिक्षा का अर्थ है अपने आप को जानना। इस अर्थ में मुझे योग वह शिक्षा लगती है जिससे अपने आप को ठीक से जाना और समझा जा सकता है। ऐसे दौर में जब भौतिकता की अंधी दौड़ में निरंतर मन भटकता है, मानसिक शांति और संतोष के लिए योग सर्वदा उपयोगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यूनेस्को ने भारत की इस महान परंपरा को विश्व भर के लिए उपयोगी मानते हुए बाकायदे 21 जून को विश्व योग दिवस की घोषणा की। मैं ये मानता हूं कि हमारी परंपरा और संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता है। महर्षि अरविंद को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने योग की हमारी जो संस्कृति है उसको बहुत सहज ढंग से व्याख्यायित किया है। वह लिखते हैं, योग कठिन आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना भरी नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से आत्मसमर्पण करना तथा मानसिक शिक्षा द्वारा स्वयं को दैवी स्वरूप में परिणत करना है। अंतर्ज्ञान में ही व्यक्ति को अपने भीतर के अज्ञान से साक्षात्कार होता है। योग इसमें मदद करता है। महर्षि अरविंद ने जीवन में अंतर्ज्ञान को ही सबसे अधिक महत्व दिया है, इसलिए कि इसी से मानवता प्रगति वर्तमान दशा में पहुंची है। इस संदर्भ में यह बात भी समझने की है कि यौगिक दिनचर्या से यदि आधुनिक पीढ़ी जुड़ती है तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण पा सकती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपरिहार्य है, परंतु व्यस्तता के बावजूद यदि कुछ समय योग के लिए निकाले जाए तो जीवन से जुड़ी बहुत सारी जटिलताओं को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। इसे समझने की जरूरत है। इसलिए युवा पीढ़ी को योग की हमारी संस्कृति से अधिकाधिक जोड़े जाने की भी जरूरत है। मैं चाहता हूं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार के विभाग और जनप्रतिनिधिगण मिलकर इस दिशा में जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास करें। योग के बारे में यह कहा जाता है कि यह चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। मेरा भी अनुभव है कि भस्त्रिका, कपालभाति, त्रिबंध, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि ऐसे आसान योग हैं जिन्हें थोड़े प्रयास से हर कोई साध सकता है। जिनको यदि नियमित किया जाता है तो तन ही नहीं मन भी स्वस्थ रहता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में योगियों को नसीहत दी थी कि उनका आचरण स्वयं ही प्रमाण बनना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि योग को व्यावसायिकता से दूर रखा जाए, इसे चमत्कार से नहीं जोड़ते हुए मानवता के कल्याण के रूप में देखा जाए। यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मस कौशलम, अर्थात किसी भी काम को निपुणता से करना ही योग है। यह बहुत गहरे अर्थ की बात है। चित्त को जानना और तदनुरूप जीवन को अपने अनुकूल करना, यही तो असली योग है। योग और आयुर्वेद की जो हमारी प्राचीन परंपरा है, इसका मूल है ये कि इससे शरीर और मस्तिष्क के मध्य संबंधों को पुष्ट किया जाता है। इसलिए योग के साथ ध्यान भी जुड़ा हुआ है। मेडिटेशन के जरिए हम भावनाओं को नियंत्रित ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि कठिन से कठिन मानसिक स्थितियों से भी उबर सकते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो बॉडी और माइंड एकाकार हो जाते हैं, और जब सांसों को साधना कोई सीख जाता है तो समझ लीजिए आप अपने आप ही अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। आपसे रोचक बात भी यहां साझा करना चाहूंगा। शोध ये बताते हैं कि यदि कोई 20 मिनट का मेडिटेशन कर लेता है तो 4 घंटे की नींद जितना श्वास लाभ प्राप्त कर लेता है। योग व्यक्ति को भीतर से संपन्न करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीवन को आनंदित करते हुए खुशियों की राह को हम पा सकते हैं। राजस्थान तो आरंभ से ही योग की संस्कृति से गहरे से जुड़ा रहा है। इतिहास इसका साक्षी है कि राजस्थान में ही पहले पर आयुर्वेद के साथ योग की निकटता हुई, और इसी कारण यहाँ पर उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान के तहत आयुर्वेद और योग को सम्मिलित करते हुए परंपराओं का विकास हुआ। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी कार्य कर रहा है।
आयुष मंत्रालय के अधीन यह पहला ऐसा संस्थान है जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान किया है। इस संस्थान ने आयुर्वेद की भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शोध अनुसंधान में एक महती कार्य किया है और कर रहा है। इसका प्रमाण यह है यहाँ यूजी और पीजी के जो महती पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में देश के और विदेश के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और पूरे देश में 280 बेड का अपने आप में पूरी तरह से सुसज्जित आयुर्वेद अस्पताल यहाँ है। यह सुखद है कि नई दिल्ली स्थित मोरारजी भाई देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और हमारे यहाँ स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मिलकर देश में योग और आयुर्वेद की भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर योग की भारतीय संस्कृति को सहेजते हुए इसके विकास के सहभागी बने। मैं चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहल सभी स्तरों पर यह प्रयास हो कि हर घर हर आंगन योग की हमारी संस्कृति का शंखनाद हो। योग की देश की हमारी जो महान संस्कृति है वह फिर से जीवंत हो। इस दिशा में आज का ये जो आयोजन है वह महती कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूं, इसकी प्रशंसा करता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके प्रति आयोजकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।